everyone, welcome to our YouTube channel ePlanet Institute, and as we are going to discuss about tenses, and this is the easiest way and the interesting way to learn tenses. So as we have discussed in our last video that how we use do and does. So guys, I told you that before, when you learn tenses you have to be on tongue with the tense chart. It means time word charts and doer charts. If you have learned doer chart and time word chart, you can make sentences very easily. So guys, we are gonna start with the do and does once again, and we are gonna tell you in the short that how we use do and does. तो जैसे कि हमने बात की थी कि डू या डज का प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी कोई काम हमारी लाइफ में रोजाना या डेली रूटीन से वो रिलेटेड है या उस काम को हम अपनी लाइफ में रिपीट करते हो, उस समय हम डू या डज का यूज करते हैं। डू या डज में से हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट वीडियो में। जिस स्पेलिंग के लास्ट में या जिस टाइम वर्ड के लास्ट में एस आता हो वो टाइम वर्ड हमारा सिंगुलर टाइम वर्ड होता है। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइम वर्ड सबसे पहले आता है, डूअर उसके बाद, फिर एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। टाइम वर्ड की जगह हम यहाँ डू डज का यूज करेंगे। उसके बाद डूअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक्शन की हमेशा डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया था, क्या आप गाने सुनते हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना है वो है एक्शन। एक्शन कौन सा होगा? गाने कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, सुनना एक काम है, और हमें पता होना चाहिए कि सुनने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। सुनने को हम इंग्लिश में लिसन कहते हैं। सो लिसन की फर्स्ट फॉर्म लिसन ही होती है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। हम क्या सुनते हैं? गाने। गानों को हम इंग्लिश में सॉन्ग्स कहते हैं। अब उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे डूअर। डूअर यानी काम को करने वाला व्यक्ति, और इसमें व्यक्ति है आप। आपके लिए हम इंग्लिश में यू का यूज करते हैं, और यू एक प्लूरल डूअर है तो हमें प्लूरल टाइम वर्ड यानी कि टाइम वर्ड हमारा डू है तो हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह मंदिर जाती है। वही तरीका सेम अप्लाई होगा। जाना यहाँ पे गो होता है, यानी हमारा एक्शन जो है गो। फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हैं हम? मंदिर। गो के बाद टू का यूज किया जाता है, और गो के बाद टू का यूज हम कब करते हैं? जब भी कोई फिक्स प्लेस पे हम जाते हो उस समय हम गो के बाद में टू का यूज करते हैं। सो गो टू, और मंदिर के लिए हम टेम्पल का यूज करते हैं। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है डूअर। एक्शन और ऑब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे डूअर। डूअर यानी काम को करने वाला व्यक्ति यहाँ पर है वह। वह को हम इंग्लिश में, यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे वह लड़की है या लड़का है। जाती है यानी लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम कहेंगे शी, और सी एक सिंगुलर डूअर है तो सिंगुलर डूअर के साथ में हम डज टाइम वर्ड का यूज करते हैं। सो हमारा जो सेंटेंस है वो होगा, डज सी गो टू टेम्पल। क्या वह घूमने जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एक्शन। एक्शन है सुबह घूमने जाना। सुबह हम घूमने जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो हमारा जो एक्शन और ऑब्जेक्ट हो गया वो कॉमन हो गया, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यदि हम इवनिंग वॉक की बात करेंगे यानी शाम को टहलने जाते हैं तो हम कह सकते हैं गो फॉर ए इवनिंग वॉक। उसके बाद हमें डूअर को आइडेंटिफाई करना है। डूअर यहाँ पर है वह यानी यहाँ लड़के की बात हो रही है तो हम लड़के के लिए ही वर्ड का यूज करेंगे, और ही जैसे कि एक सिंगुलर डूअर है तो सिंगुलर डूअर के साथ में हमें डज का यूज करना है। सो इसी तरीके से हमारा जो सेंटेंस बनता है वो है, डज शी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक।
सेंटेंस पे हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है क्या आपके पापा चाय पीते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्शन है पीना, पीने के लिए नॉर्मली हम ड्रिंक वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन ड्रिंक वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑल्डी लगता है, तो हम ड्रिंक की जगह पे टेक वर्ड का यूज करेंगे। चाहे खाने की बात हो या पीने की बात हो, जैसे खाना खाने की बात करें तो हम उसे टेक फूड कहेंगे, और पानी पीने या चाय पीने की बात हो तो हम टेक टी या टेक वाटर का यूज करेंगे। सो पीना यहाँ पे काम है, पीने को हम इंग्लिश में टेक का यूज करेंगे, और क्या पी रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा टी। उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे डूअर की। डूअर कौन है? पापा। पापा को हम इंग्लिश में फादर। आपके, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमें कंफ्यूजन ये रहती है कि आपके लिए हमें क्या यूज करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आपके के लिए यू का यूज करते हैं, जबकि यू का यूज सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम यू की जगह योर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे योर। योर फादर एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर टाइम वर्ड का यूज किया जाएगा डज। सो डज योर फादर टेक टी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपकी मम्मी अखबार पढ़ती है। यहाँ पे पढ़ना हमारा एक एक्शन है। पढ़ने के लिए दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, पहला है रीड एंड सेकंड वर्ड स्टडी। दोनों में फर्क है। रीड वर्ड का यूज तब किया जाता है जब हम कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, किसी वॉल पे लिखा हुआ पढ़ रहे हो, कोई प्रिंटेड पढ़ रहे हो, जिसको पढ़कर हमें कोई एग्जाम फेस नहीं करना, तब हम रीड वर्ड का यूज करते हैं। और यदि कोई एकेडमिक हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें स्टडी का यूज करना होता है। सो अभी हम अखबार पढ़ने की बात कर रहे हैं तो उस समय हमें रीड का यूज करना है। सो यहाँ हमारा एक्शन हो गया रीड। रेड की सेकंड फॉर्म जो है रेड होती है, लाल कलर के जैसे, तो हम इसे रीड नहीं कहेंगे, सेकंड फॉर्म को रेड कहेंगे। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो फर्स्ट फॉर्म हमारी है रीड। क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूज़पेपर। सो रीड न्यूज़पेपर। अब हमें डूअर को आइडेंटिफाई करना है, मम्मी। मम्मी को हम इंग्लिश में मदर कहेंगे। एंड आप चाहे तो यहाँ पे मम्मी की जगह मम्मी भी यूज कर सकते हैं और पापा की जगह पापा भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपके के लिए और आपके के लिए सेम ही वर्ड का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे योर वर्ड का यूज करेंगे। और जैसे कि योर मदर एक सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम डू या डज के कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, और आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस। आज हमने डू डज के बारे में सीखा। तो दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि माय, योर, हिज, हर का हमें कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इनका कैसे यूज करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि किस जगह हमें कौन सा वर्ड का यूज करना है। सो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि ग्रामर में पर्सन्स होते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति। पर्सन हम यूजुअली 3 प्रकार के पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा वही होता है जो बोलता है। यदि मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप बोल रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट हो गया, लेकिन आप सेकंड हैं। और यदि हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा। सो यदि मेरी खुद की बात जहां पे होती है वहां पर हम आई वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन मेरे से रिलेटेड किसी व्यक्ति की बात होती है या वस्तु की बात होती है, उस समय हम आई की जगह पे माई का यूज करते हैं। सो इसी प्रकार यदि आपकी खुद की किसी सेंटेंस में बात हो रही है तो वहां पे हम यू का यूज करेंगे, और आपसे रिलेटेड किसी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तब हम वहां पे यू की जगह योर का यूज करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं ही के बारे में,
और जब हम ही की बात करते हैं तो ही की खुद की बात जहां हो रही हो तब हम ही, और उससे रिलेटेड किसी वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहां पे हम हिज का यूज करते हैं और हिज के बाद उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में आ जाता है। इसी प्रकार लड़की की बात हो रही है तो शी, और लड़की से रिलेटेड किसी वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही हो तो हर। कई बार दोस्तों ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हमें यहाँ हिम यूज करना है या हिज यूज करना है। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि हिज के बाद हमेशा किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, जबकि हिम के बाद में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं उसे जानता हूं, तो जानना नो होता है, मैं उसे जानता हूं, आई नो उसे, यानी उसकी खुद की बात हो रही है तब हम ही का हिम यूज करते हैं, सो आई नो हिम। लेकिन मैं यदि यह कहता हूं कि मैं उसके पापा को जानता हूं तब मैं कहूंगा आई नो हिज फादर, यानी हिज के बाद हम उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।